हमको प्रभु का प्यार मिला, क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का संसार मिला, क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। टूटे हुए थे दिल के तार, ज्ञान योग से किया श्रृंगार, ऐसा सरगम छेड़ा प्रेम का, गूंज उठा मेरा मन संसार। हर खड़ी हुई सांसें सुहानी है, ऐसा उपहार मिला, क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। सामने है अपनी मंजिल, मिट गई है सारी मुश्किल, कह रहा है अब मेरा दिल, मिल गया अब हमको साहिल। चाहत थी जो युगों युगों की, वो मंजर का दीदार मिला, क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला, क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का संसार मिला, क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला, क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 4 नवंबर 24 की। तो आज बाबा कह रहे हैं कि हर बच्चों को क्या करना है, एक बाप की याद में, एक बाप के आकर्षण में, एक बाप के कशिश में रहना है, बाप की तरह गुणवान और खुशबूदार फूल बनना है। एक मीठे बाबा की याद में रह करके देह अभिमान को खत्म करना है। ये जो जन्म है, हीरे तुल्य जन्म मिला है, और इस जन्म में क्या करना है, अविनाशी कमाई करना है। जो कमाई क्या होगी, 21 जन्म हमारे साथ जाने वाली है। एक बाबा से सच्चा प्यार हो, एक बाबा का ही संग करना है। कहते हैं ना, संग तारे और कुसंग बोरे। तो सबसे किनारा करके
बाबा के श्रीमत पे चलना है, बाबा का संग करना है। और अभी हमें ज्ञान और योग के द्वारा बाबा की याद से स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्वयं पर क्या करना है? राज्य करना है। जो स्वराज अधिकारी बनेगा, संगम युग का जो स्वराज अधिकारी है, वही भविष्य में क्या बनेगा? विश्व राज्य अधिकारी। कनेक्शन है दोनों में। जितना जो अभी स्वयं पर राज्य करेगा, उतना वो भविष्य पर भी राज्य करेगा। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। याद से, योग बल से क्या बन जाएंगे? मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की क्या चलती है? लड़ाई चलती, युद्ध चलती है। इस याद में ही माया की युद्ध चलती, माना माया क्या करती? विघन डालती है, योग तोड़ती है। प्रश्न है आज की मुरली का प्रश्न, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है? राजों से भरा हुआ है ना ड्रामा, तो इस ड्रामा में ऐसा कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो, दूसरे नहीं जानते, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। भी कब? जब बाबा ने हमें बताया। कौन सा राज? ड्रामा में जो मतलब कोई भी पार्ट है वो एक ही बार मतलब हाँ, दोबारा नहीं बच सकता। देखिए, तुम जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बचता है वह 1-2 से नया। 1-2 से क्या होगा? हर दिन कैसा होगा? नया। हर एक का पार्ट कैसा होगा? हर दिन अलग अलग। एक जैसा सेम होगा क्या? विचार, एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है। जो कभी बदल नहीं सकता। रिकॉर्डिंग है ना, ठीक है। 5000 वर्ष का की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती, क्योंकि हमें ज्ञान मिला है, इसलिए हमारी बुद्धि में भी आती है। बाकी किसी के पास तो ज्ञान है ही नहीं। तो बाबा कहते छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? कि क्या संगम युग में ही मस्त हो, ऐसा तो नहीं है ना। भविष्य में तुम क्या बनने वाले हो? क्या वो देवताई चेहरा, वो रूप क्या तुम्हारे सामने आता है? ये पाव पूछ रहे। 5 स्वरूप का अनुभव इसीलिए तो कहा रोज करो। उसमें मुखड़ा को भी देखना होता, हम ऐसे थे, है ना, उस स्वरूप को अनुभव करते। तो ये बाबा पूछ रहे हैं कि भविष्य पुरुषोत्तम मुख चोला देखने में आता है, ये देखते हो? बताओ, देखते हैं? यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, तुम फील करते हो, महसूस करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे। किनकी? किसकी वंशावली? इनकी देवताओं की ना वंशावली में जाएंगे ना।
जिनको सुख धाम कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे ना सतयुग में, वहां के लिए तुम अभी ही पुरुषोत्तम बन रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। बैठे बैठे यह विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में जरूर यह रहता है कि कल हम यह बनेंगे। जो डिग्री ले रहे होते हैं अपने आप को देखते हैं, उसी टाइटल से अपने आप को महसूस करते है ना। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनास्टी में, उसकी राजधानी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है। पहले की बुद्धि अब की बुद्धि में रात दिन का फर्क है, दिव्य है। और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह सब बातें रमण नहीं करती होंगी। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। कॉमन माना साधारण सत्संग नहीं है। देहधारी का सत्संग, साधु सन्यासी किसी का सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो तो समझते हो सतबाब, जिसको शिव कहते हैं, कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदर, जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही यह नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो यह तो याद होगा ना, हम आए हैं रिजुनेट होने। अपने को माना यह शरीर बदलकर दैवी शरीर लेने आए हैं। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर कंचन काया देवताओं का शरीर लेना है। कितने सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते। टीचर हमारा क्या करते, भगवान हमें पढ़ाते हैं और बहुत ऊंचा कर्म, श्रेष्ठ कर्म सिखलाते। अभी तो तुम समझते हो भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। इतना ऊंचा रचयिता पढ़ाएगा, छोटी मोटी डिग्री थोड़ी मिलेगी। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी नंबरवार होंगे ना, क्योंकि पुरुषार्थ कैसा है, नंबरवार। पोजीशन कैसी है, नंबरवार। तो वहां भी नंबरवार होंगे। सब एक जैसे तो हो भी ना सके, क्यों? क्योंकि राजधानी है ना, और राजधानी में सभी प्रकार के लोग चाहिए। यह ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं तो मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, है ना, सारा पावन बनने का और विक्रम विनाश होने का, शक्तिशाली बनने का सारा मदार किस पे है, याद पे। बाप जरूर पूछेंगे ना कि बच्चे तुम मुझे कितना समय याद करते हो, क्योंकि सारा योग पर ही है ना, सारा आधार मदार। याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो, यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है, युद्ध के मैदान में हो, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना। किससे? माया से। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं, पढ़ाई में कोई तूफान की बात नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु क्या होता है, माया के तूफान हमें नीचे गिरा देते। अपना अनुभव, अपनी स्थिति का बाबा को वर्णन कर रहे, बता रहे बाबा के बच्चे। तो नंबर 1 तूफान कौन सा है? देह अभिमान का है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु
फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का तूफान आया, कभी लोभ का तूफान आ जाता। बाबा क्योंकि संस्कार है ना, तो इससे लोभ कम हुआ, वहां भी हो जाते हैं। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई तूफान स्नेह के आंसू भी आ जाते हैं, बाप की याद से बहुत मीठे बन जाएंगे। यह वे समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे। कब से हार खाते आए? द्वापर से। और कहां तक पहुंचे यह कोई समझते थोड़े ही हैं। मनुष्य तो कल्प की आयु को लाखों वर्ष कह देते, या कह देते परंपरा। क्या कह देते? परंपरा कह देते। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह नॉलेज बाप ही आकर देते, विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते। विचित्र निराकार को कहा जाता है। अब निराकार कैसे यह नॉलेज देते हैं, वह खुद समझाते हैं कि यही तन निमित्त बनता है। ठीक है, कल्प कल्प ये ब्रह्मा का जो तन है, मेरे अवतरण का क्या बनता? निमित्त, माध्यम। जरा भी चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि अगले कल्प में मैं दूसरे तन में आऊं, तो कभी नहीं, तो फिक्स है ड्रामा। यह बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है और आत्मा ही सीखती सिखलाती। हम योग सीख रहे हैं, सीखते भी हैं और क्या करते हैं, औरों को याद कैसे करें, औरों को बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, बहुत कीमती है, बहुमूल्य है आत्मा। आत्मा है तभी शरीर की कीमत है ना। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर ही खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचिता और रचना के आदि मध्य अंत का 84 जन्मों का क्या ले रहे हैं? नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम माना आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन, हमारा असली घर परम धाम, सूक्ष्म वतन को जाना है, जो ज्ञान दुनिया में किसी को है ही नहीं, तो हमने उनके द्वारा जाना। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े। शरीर समझना माना उल्टा। उल्टा से बाबा ने क्या आकर किया? हमको सुल्टा किया है कि तुम आत्मा हो। गायन है ना, आत्मा सत्यचित्त है, आनंद स्वरूप। सत्यचित्त आनंद स्वरूप परमात्मा भी है और आत्मा का भी असली संस्कार यही है। परमात्मा की महिमा सबसे जास्ती है। सागर, हर गुणों का क्या है वो? सागर। एक बाप की कितनी महिमा है, वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे ना कि वह दुख हरता सुख करता, ज्ञान का सागर क्या करेंगे क्या? ये बाप की महिमा है। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को यह नॉलेज नहीं थी। पहले तो जैसे बेबी बुद्धि थे, शुरू में भी ज्ञान ऐसे इकट्ठा थोड़ी क्लियर हुआ। आज जो हम कोर्स करते हैं ना, शुरू की आत्मा ने तो कोर्स शुरू तो किया ही नहीं, बाद में बना। ये ज्ञान तो बहुत समय लगा क्लियर होते हुए। तो बाबा कहते जैसे बेबी बुद्धि थे, बहलाता था ना बाबा। बच्चों में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है। छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे में क्या होता है? ज्ञान भी नहीं होता और हर बुराइयों से क्या होता है? छोटा बच्चा इनोसेंट, कुछ भी नहीं जानता। ईर्ष्या क्या होता है, बुराई क्या होती, छोटा बच्चा को ज्ञान है क्या?
इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म योग और धारणा भी। पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई कौन पढ़ाते? बाप पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी? बाबा कहते सोची थी क्या ऐसा कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे? सोचा था कभी? ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। इस पढ़ाई से ही तुम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग की पुस्तक ही अलग है, भक्ति मार्ग की जो किताबें हैं अलग है। उसको कभी पढ़ाई नहीं कहेंगे, उसको क्या कहते? शास्त्र, कथा, दंत कथा है ना, उसको पढ़ाई कहेंगे नहीं। पढ़ाई में तो लक्ष्य होता है ना। ज्ञान के बिना सदगति भी हो नहीं सकती। बाप बिना ज्ञान कहां से आए? क्योंकि ज्ञान का सागर कौन है? बाप, जिससे सदगति हो। सदगति में जब तुम होंगे तब क्या भक्ति करेंगे? जब सतयुग में होंगे तो भक्ति करेंगे? वहां है ही अपार सुख, फिर भक्ति किस लिए करें? यह ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। सही ना? आत्मा का कोई धर्म है क्या? जिस घर में आत्मा आई और उस परिवार में उस शरीर का जो धर्म है जहां पर है उस धर्म की कहलाती है। बल्कि आत्मा का धर्म तो है ही नहीं। आत्मा का धर्म क्या है? शांति। आत्मा तो बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। इस परम पिता परमात्मा पे सबका अधिकार है। विश्व की सर्व धर्म की आत्माओं का अधिकार है, क्योंकि वो सबका पिता है, सबका बाप है। बहुत अच्छी पॉइंट है ना? सबका हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, हिसाब किताब के अनुसार, ड्रामा अनुसार अन्य धर्मों में चले गए, है ना? वहां निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए हैं वहां सभी पत्ते लौटकर अपनी जगह आ जाएंगे। देवता धर्म की आत्मा या अन्य धर्म की आत्मा का भी अन्य धर्म की आत्माओं के साथ हिसाब किताब है तो वहां जन्म ले लिए हैं। लेकिन घर जाने के समय, अंत के समय सब लोग क्या करेंगे? निकलकर अपने अपने उस धर्म में आ जाएंगे। तुम्हें पहले तो सबको बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब उलझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप परमात्मा। श्री कृष्ण तो देहधारी है। इनको ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे ना। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है सारा मर्तबे के ऊपर, पोजीशन के ऊपर। भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है, अलग अलग है। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा। सबकी आत्मा कैसी है? स्वरूप एक जैसी सितारा। इतनी सारी नॉलेज बाबा जो हमें ज्ञान देते, इतना सारा ज्ञान एक छोटे से आत्मा सितारे में। सोचो कैसा लगता है? अभी खसखस का दाना भी बहुत बड़ा है, सूक्ष्म, उसके अंदर समाया है, वंडरफुल है ना? सोचो तो कैसा लगता है? सितारा शरीर बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर आर्गन्स माना अंग, शरीर के अंदर अंग है ना, वो मिले हुए। आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सब मिला है ना। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहां आकर फिर शरीर धारण करती है।
शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा ही अपने बाप को याद करती है। हर आत्मा सबका पिता है ना, सबका हक है, कहते हैं बाबा। अपने पिता को भले हम तो चलो विधि पूर्वक याद कर रहे हैं, युक्ति युक्त याद कर रहे हैं, जिनको परिचय नहीं वो भी याद करते हैं। वह भी जब तक शरीर में है तब तक आत्मा याद करती। घर में आत्मा बाप को क्या याद करेगी? करेगी परम धाम में जाएंगे तो। क्यों? ज्ञान वहीं रहेगी इसलिए। हाँ, शरीर नहीं है ना, याद नहीं कर सकते और दरकार भी नहीं। वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। पता रहेगा कि परम धाम में, सोच भी नहीं रहे। अरे कितना अच्छा लग रहा है, हम तो शिव बाबा के साथ परम धाम में शांति में है, ऐसा लगता है ना। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है। बिछड़ी हुई आत्माएं बहुत काल की परमात्मा से मिलती है ना, मिलन मेला मंगल मेला लग जाता संगम युग पर। कहते ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया, सदगुरु मिला तला। कितना समय अलग रहे याद आता है ना, 5000 साल अलग रहे बाबा के साथ। सेकंड सेकंड पास होते होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 से शुरू करना है। फिर सृष्टि चक्र क्या होगा, 1 से आएगा ना, 1 संवत जो है ना ऐसा घूमेगा। एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। देवी देवताओं के बारे में मुख्य और अन्य धर्मों के बारे में बता सकते हैं, धर्म पिताओं के बारे में। सबका समय है ना सृष्टि चक्र में, सबका स्पष्ट समय आने का है सृष्टि चक्र में। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड निकाल नहीं सकते, अचानक आया ना बाबा। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हैं। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, परंतु शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया। कहते ना, रास्ते राह चलते ब्राह्मण फंस गया, अचानक बाबा ने प्रवेश कर लिया। ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं। अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। वरना कब बाबा के तन में प्रवेश था शिव बाबा की हुई, इस टाइम पे हुआ, लेकिन कौन सा मिनट कौन सेकंड क्या था वो तो नहीं बता पाएंगे ना कि अचानक से प्रवेशता हुई बाबा की। वहां आते ही हैं क्योंकि पहले बाबा को ही नहीं पता था, उनके आने के बाद बहुत दिनों बाद पता चला ना ब्रह्मा बाबा को। आत्मा शरीर में प्रवेश करती, बाकी और जो भी अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है, परंतु बेहद के बाप का पता नहीं पड़ता। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है ना आत्मा जब आती। फिर धीरे धीरे जो चोला है वो शरीर है वो क्या होता, बड़ा होता। आज भी देखो शरीर के कपड़े में भी छोटा बच्चा होता है। एक माह का बच्चा कितना छोटा कपड़ा होता है, जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या हो जाता है, कपड़ा छोटा होने लगता है, फिर बड़ा कपड़ा पहनाते हैं। तो ऐसी जो शरीर भी क्या होता है, वो भी छोटा सा कपड़ा है आत्मा का, वो छोटा होता है कपड़ा। लेकिन समय बीतते बीतते कपड़ा भी क्या होता जाता है, बोले बाबा बड़ा होता जाता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर को औरों को समझाना पड़ता है। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने होंगे आज, करोड़ों। एक ना मिले दूसरे से, ना रूप रंग मिल रहा है, ना उनका पाठ मिल रहा है, सब अलग है। कितना बड़ा मांडवा मंडप, स्टेज कितना बड़ा है, बेहद का। जैसे कि बड़ा हॉल है जिसमें
बेहद का नाटक चल रहा है, चलता है ना। तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी यह जो पुरानी दुनिया है वह तो विनाश होनी है। क्या हो जाएगा? विनाश। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। स्थापना के बाद क्या करनी है? पालना। जरूर यह शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करे। कौन से बाबा को पालना करना है? ब्रह्मा बाबा को ना। सतयुग में तो शिव बाबा नहीं जाएंगे ना। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है। बम्भोर को आग लग जाएगी, पीछे यह भारत ही रहेगा। अविनाशी खंड भारत बचेगा, बाकी तो खलास हो जाएगा। भारत बचेगा और सब कुछ खलास हो जाएगा। भारत में भी थोड़े बचेंगे। अंतिम समय में जो पीछे वाली आत्माएं हैं ना, और जो देवता एडवांस पार्टी, जो देवकुल की आत्माएं, कुछ थोड़े से बचेंगे, वो भी चले जाएंगे बाद में। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद सजाएं ना खाएं, धर्मराजपुरी में ना जाएं। इसके लिए क्या कर रहे हो? अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं कि तुम किसके पास आते हो, क्या बोलोगे? बोलो। किसके पास जाते हो? तो बोलो, कोई पूछे तो शिव बाबा के पास। क्या बोलना है? हम शिव बाबा के पास जाते हैं जो ब्रह्मा के तन में अभी आया हुआ है। यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। लोग आते देखते ना, लगते ये इनका दादा जो है ना, इसी को परमात्मा मानते हैं, ये इनका भगवान, ऐसा समझते लोग। कई जगह ऐसा होता है, गुरु आदि को ही ऐसा मानते। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कोई शिव नहीं है, इनके भीतर बैठ के जो पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला है, वो शिव है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, ये भी ऐसे है। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, बाबा के सच्चे आशिक, दिल जान कुर्बान। फिर है 16,108 शहजादे और शहजादियां। शहजादे और शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता के अंत तक। सतयुग से शुरू होता और कहाँ बनता? त्रेता के अंत तक। राजकुमार और राजकुमारी। बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते। बच्चे देखो, हथेली पे स्वर्ग लाया हूं। तुम बच्चों को नशा है, हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई विरला व्यापारी ये सौदा करे, ऐसे कोई व्यापारी थोड़े ही है। जो बच्चे ऐसा, तो बच्चे तुम ऐसे उमंग उत्साह में रहो कि हम जाते हैं बाबा के पास। ऊपर वाला बाबा कहा जाते हैं? दुनिया को तो मालूम ही नहीं है, वो कहेंगे वो तो अंत में आता है।
धर्म लाने के समय। तो बाबा कहते अभी वही तो अंत का समय है। अंत में आता है तो अभी क्या है, वही अंत का समय है, वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं, मिसाइल बोलते हैं ना, मुसल का जो आधुनिक भाषा में नाम क्या है, मिसाइल। वही कौरों का राज्य और वही तुम पांडव खड़े हो एक साथ। इधर कौर पुरानी दुनिया और के बीच में। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो। आजकल लोग बोलते हैं ना घर बैठे ऑनलाइन कमाई करो, आजकल निकला है ना। हम भी क्या कर रहे हैं, ऐसे मत समझो। घर बैठे भी क्या है, कमाई। बाबा की याद ही क्या है, कमाई। भगवान घर बैठे आया हुआ है ना, इसलिए कहते हैं कि बच्चे अभी क्या करो, घर बैठे अपनी कमाई कर लो। कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ा, घर बैठे कमाई करो। यही हीरे जैसा जन्म अमूल्य गाया हुआ है, अमूल्य गाया हुआ है। अब इसको कौड़ी के बदले खोना नहीं है। कहते हैं ना, क्या उसके पीछे, कौड़ी के पीछे क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो। हीरे जैसा अमूल्य जीवन को क्यों खो रहे, गाना बना हुआ है। अब तुम सारी दुनिया को राम राज्य बना दे। अब इसको कौड़ी के बदले खोना नहीं है। तुमको शिव से शक्ति मिल रही है, डायरेक्ट शक्ति ले रहे हैं। बाकी आजकल तो कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है, नहीं खोलता ऐसा नहीं। फिर माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। कब करती है, जब उसको भूल जाते, परमात्मा को साथ छोड़ देते। सदैव साथ रहे, याद रहे तो बुद्धि का ताला माया कभी बंद बंद नहीं कर सकते। अब तो माताओं को ज्ञान का कलश मिला हुआ है, अबलाओं को बल देने वाला वह है। अब तो माताओं को ज्ञान का कलश मिला हुआ है, यही ज्ञान अमृत है। अमृत कौन सा है कलश में, ज्ञान। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। अच्छा, याद कर ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा कोई का याद, माता पिता बाप दादा का उनकी ओर से ले रहे हैं याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एक बाप की कशिश में रह खुशबूदार फूल बनना है। कशिश माना आकर्षण। एक बाप की, परमात्मा बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। सेकंड पॉइंट, कांटों को क्या करना है, जलाना है। इस हीरे तुल्य जन्म में इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं।
2 पैसे के लिए, इसलिए बाबा कहते हैं ना कि पेट ज्यादा कहाँ खाता है, जितनी चाहिए आवश्यकता होने तो एकदम उसके पीछे जाते हैं। तो इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है, कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। कौड़ियों के पीछे इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है। एक के संग में रहना है, सच्चा प्रेम करना है, बाबा के साथ सच्चा प्यार करना है और एक के संग रहना है। कब तक? पूरा संगम, हर पल सदैव उनके साथ रहना है। वरदान दे रहे बाबा, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने, खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भाव। एक बार फिर, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भाव। विस्तार है, इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई भी हो नहीं सकता। कोई भी हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। बैठने के लिए क्या दिया बाबा ने हमें? दिल तख्त। सदा खुशी की खुराक खाते हो, सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। अविनाशी गुण संपत्ति बांट रहे हैं और इस समय क्या है? बेफिक्र बादशाह। सतयुग में बेफिक्र होंगे लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। सतयुग में बेफिक्र होंगे लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अभी है अव्यक्त इशारे। चार तारीख का है ना अव्यक्त इशारे। सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना, तथा सर्व को संतुष्ट करना। सेवाधारियों को यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना है। क्या? सदा खुश संतुष्ट रहना और सभी को संतुष्ट करना। तो ये सर्टिफिकेट लेते रहना है।
यह सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना। कहाँ का तख्त? दिल तख्त और भविष्य का। हाँ, तो अब कहते हैं तख्त नशीन होना। यह सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन है ना। अभी दिल तख्त मिलेगा, भविष्य में क्या मिलेगा? विश्व राज्य तख्त मिलेगा। सदा संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। ये लक्ष्य को लेकर पुरुषार्थ करो। कह रहे संतुष्ट भी रहो और मेरे द्वारा कोई असंतुष्ट नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, लक्ष्य रखना है। राधे बाबा को याद करते हैं। शिवालय।
रिम झिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन। रिम झिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। गाते गीत जिसके अब वो हमारे गाए। धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन। धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा